24 गुरु बनाते हैं। हरि नाम की महिमा का उपदेश 11वें स्कंद में वसुदेव महाराज को नव योगेंद्र करते हैं। नारद जी वसुदेव महाराज को भगवान की महिमा सुनाते हुए बताते हैं, आपके जो पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, ये तो साक्षात भगवान है और इनके पहले भी कई जन्म हो चुके हैं, आगे भी कलयुग में ये जन्म लेने वाले हैं। वसुदेव महाराज ने कहा, नारद जी मैंने सुना है मेरा पुत्र भगवान है और आप भी इस बात की अभी पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के कलयुग में कौन से अवतार होने वाले हैं। तब श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन है। नारद मुनि बताते हैं, नारद मुनि कहते हैं, हे महाराज, हे वसुदेव महाराज, आपके जो पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, ये कलयुग में वैसे तो कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे कलयुग के अंत में। यह कलयुग कितना बड़ा है तब कहा 4,32,000 वर्षों का है, और जब यह समाप्ति की ओर होगा, जब प्रलय आने वाली होगी, उस समय भगवान कल्कि के रूप में आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान से श्रवण कीजिए, हे वसुदेव महाराज, आपके इन पुत्र का एक और अवतार बड़े रहस्यमय रूप में कलयुग के प्रारंभ में होगा। अच्छा, यह कौन सा अवतार होगा? तब कहा, भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग वर्ण लेकर प्रकट होते हैं। सतयुग में भगवान श्वेत वर्ण के होते हैं, त्रेता में हरे वर्ण के होते हैं, द्वापर में श्याम वर्ण के होते हैं, और कलयुग में भगवान पिघले सोने का, जिस प्रकार पिघला हुआ सोना स्वर्ण का वर्ण होता है, उस प्रकार का सुंदर गौर वर्ण लेकर भगवान सुनहरे वर्ण में प्रकट होते हैं। कहा, यह कौन सा अवतार है? तब बताते हैं, बंगाल की धरती पर नवद्वीप मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में यह भगवान का रहस्यमय अवतार है। सभी इसके विषय में नहीं जानते, केवल भगवान जिन पर कृपा करते हैं, जिन्हें अपने धाम वापस बुलाना चाहते हैं, जो पुण्यात्मा है, भगवान अहेतु की कृपावश उन्हें बताना चाहते हैं, हरि नाम करो और मुक्त होकर भगवत धाम पहुँचो, वे लोग जान पाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण और राधा रानी के मिलित अवतार हैं। ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं भक्त के रूप में, हमें सिखाने के लिए कि भगवान की भक्ति किस प्रकार से की जाए। हरि नाम का उपदेश करते हैं, हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की स्थापना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी प्रकार के यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ जप यज्ञ है। तो यदि हम माला जपते हैं तो यह भी यज्ञ है और सबसे बड़ा यज्ञ है। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इस प्रकार से हरि नाम करने मात्र से हमारे सारे कार्य सहज ही पूर्ण हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हम इस संसार में आए हैं, लेकिन इस जगत में आने का, मनुष्य जीवन प्राप्त करने का, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई की, विवाह हो गया, फिर संतान उत्पत्ति हो गई और बुढ़ापा आ गया और हम कोसते कोसते अरे जीवन में कुछ कर नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, ऐसे कहकर मरने का कोई लाभ नहीं है। फिर क्या करना है? इस जीवन का उपयोग करना है, इस जीवन को हरि नाम में लगाना है, भगवान की भक्ति में लगाना है, और इसी जीवन में भगवान को प्रसन्न करके, इस जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करके भगवत धाम को प्रयाण करना है। यह जीवन का